मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कीर्ति परोहा कक्षा 10वीं के जनरल इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने आपके इंग्लिश सेक्शन के टेक्सटुअल पार्ट के अंतर्गत लेसन नंबर 6 द न्यू प्लेयर इन द टीम के पार्ट 1 का बहुत अच्छे से अध्ययन किया था। उसके अंतर्गत हमने ये समझा था कि किस प्रकार ममता नाम की एक छोटे कस्बे से आई हुई लड़की अपने स्कूल में बास्केटबॉल की टीम में सिलेक्ट होती है और किस प्रकार से उसका आत्मविश्वास और उसका दृढ़ संकल्प उसको आगे बढ़ने में मदद करता है और आगे वो किस प्रकार सक्सेस होगी, इसका हम आगे अध्ययन करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे द न्यू प्लेयर इन द टीम के पार्ट 2 का अध्ययन। तो ये है आपका पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। इसके पहले आप अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए। जो उच्चारण में कर रही हूँ, जो प्रोनाउंसिएशन में कर रही हूँ, अगर आपको जहाँ नहीं बने वहाँ आप उसके अर्थ और उसका प्रोनाउंसिएशन अपनी टेक्स्ट बुक में पेंसिल से नोट करते जाएं। चलिए शुरू करते हैं। द डे ऑफ द रेस डाउन। अब ममता दौड़ की स्कूल में जो दौड़ प्रतियोगिताएं होना थी उसमें भाग ले रही थी, तो वो रेस यानी दौड़ की जो प्रतियोगिता थी वो समय आ गया था। इट टर्न आउट टू बी अ क्लोज रेस, मतलब ये एक कड़ा मुकाबला था। कैसा मुकाबला था? क्लोज रेस का मतलब यहाँ पर ये एक कड़ा मुकाबला था, क्योंकि ममता जो थी वो अपने स्कूल के पिछले साल के चैंपियन के साथ दौड़ रही थी। टुवर्ड्स द एंड ममता कॉट अप विद द चैंपियन। जब अंत समय आया, दौड़ के अंतिम समय निकट पहुंचा अंतिम बिंदु तक, तब वो वहां अपने उस प्रतियोगी के मुकाबले जाकर के पहुंच गई। Her eyes were fixed at the finishing line. उसकी जो आंखें थी वो कुछ नहीं देख रही थी, उसकी आंखें उस समाप्ति की जो सीमा रेखा फिनिशिंग लाइन बनी रहती है वहां पर लगी हुई थी। Like अर्जुन in the महाभारत aiming at the fish's eye. वो बिल्कुल ऐसी ही थी कि जैसे महाभारत में अर्जुन ने जब क्या किया था, अपने लक्ष्य को प्राप्त किया था, तो मछली की आंख में जिस प्रकार तीर लगाया था उसी प्रकार से उसकी निगाहें जो थी वो उस फिनिशिंग लाइन की ओर लक्षित थी और इसके अलावा उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एंड इन द एंड शी डिड विन, और आखिरी में अंत में शी डिड विन, वो जीत गई, उसने विजय प्राप्त की। दो बाय अ कपल ऑफ सेकेंड, 2 सेकंड के अंतर से वो जीत गई। इट वॉज सो अनएक्सपेक्टेड दैट there was a moment's silence all around as she crossed the finishing line. ये बिल्कुल कैसा था? अप्रत्याशित था। अनएक्सपेक्टेड मतलब अप्रत्याशित। क्यों अप्रत्याशित था? क्योंकि लोग तो उसको क्या समझते थे कि ये बच्ची कुछ नहीं कर सकती है, ये बहुत छोटे से कस्बे से आई हुई लड़की है। और उतने समय साइलेंस ने पूरे ग्राउंड में सन्नाटा छा गया। अरे ममता ने रेस जीत ली। Even the judges on the field were surprised that someone looking so frail and delicate could run so fast. वहां पर जो निर्णायक थे वो भी बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि फ्रेल यानी दुबली पतली दिखने वाली लड़की और नाजुक लड़की जो है वो इस रेस को जीत गई। डेलिकेट मीन्स नाजुक, वो लड़की इतनी तेजी से दौड़ सकती है। There was a lot of excitement on the field before Mamta was announced the winner. इसके पहले पूरे ग्राउंड में, पूरे क्षेत्र में क्या था, बहुत ज्यादा लोगों के बीच में एक्साइटमेंट था, लेकिन जैसे ही ममता ने रेस जीत ली लोग अप्रत्याशित ढंग से अवाक रह गए और बिल्कुल शांतमय माहौल हो गया। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों। Year's champion showed that she was a true sports person. She hugged Mamta and congratulated her. जो पूर्ववर्ती चैंपियन था, जो पूर्ववर्ती विजेता था, उसने सच्चा खिलाड़ी होने का सबूत दिया। स्पोर्ट्स पर्सन मतलब सच्चा खिलाड़ी। ट्रू स्पोर्ट्स पर्सन का मतलब होता है सच्चा खिलाड़ी। उसने क्या किया? उसने ममता को गले लगाया एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड हर, और उसको बधाई दी। कॉन्ग्रेचुलेटेड मतलब बधाइयां दी उसको कि बहुत बधाई हो, तुम ये रेस बहुत अच्छे से जीत गई। देन एज ममता रिसीव्ड हर प्राइज शी आल्सो गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन। जब ममता को ये पुरस्कार दिया जा रहा था उसको लोगों ने उसके सम्मान में स्टैंडिंग ओवेशन दिया, उसके सम्मान में तालियां बजाई।
It had taken Mamta just a few moments on the field to become a celebrity. ये वो क्षण था जिस क्षण में ममता पूरे स्कूल में क्या बन गई, सेलिब्रिटी, एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में उसकी छवि दिखाई देने लगी। द रेस चेंज ममताज इमेज इन द स्कूल। इस दौड़ ने ममता की जो छवि थी, इमेज यानी छवि, ममता की जो छवि थी उसको स्कूल में पूरी बदल के रख दिया। शी बिकम अ वेरी पॉपुलर एंड इवन हर टीममेट्स वर नाउ लेस हॉस्टाइल टुवर्ड्स हर। वो पूरे स्कूल में क्या हो गई, बहुत पॉपुलर, बहुत लोकप्रिय हो गई, और उसके जो टीम के खिलाड़ी थे वो भी उसके साथ शत्रुता की भावना कम रखने लगे। हॉस्टाइल में तो शत्रुता भावना उसको कम हो गई। दिस gave a massive boost to her confidence। इस सारी घटना ने उसके जो आत्मविश्वास था उसको बहुत बढ़ाया। उसके अंदर जब आप कोई चीज जीत जाते हो तो आपके अंदर क्या उत्पन्न होता है, एक कॉन्फिडेंस उत्पन्न होता है कि हम आगे इससे और अच्छा कर लेंगे। जैसे अभी टेस्ट चल रहे हैं और आप टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स लाए तो आपको लगेगा नहीं, हम इससे भी अच्छा और आगे कर सकते हैं। Now Mamta wanted to play a major role in the match and win the inter-school trophy for her school more than anything else। अब ममता के मन में क्या भावना रह गई, जब वो उसका विश्वास बढ़ा तो वो सोचने लगी कि मैं अपनी जो बास्केटबॉल की जो प्रतियोगिता होगी उसमें मेजर रोल, मतलब मैं बहुत मुख्य भूमिका निभाऊंगी, मैं बहुत ज्यादा अच्छे से कार्य करूंगी और अंतर विद्यालयीन जो ट्रॉफी है उसको मैं अपनी स्कूल के लिए हर हाल में जीत कर लाऊंगी। जब ममता ने ये दौड़ की रेस जो जीत ली बहुत अच्छे से तो उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ा, लेकिन इसके में उसने अपने आप को आराम के क्षणों में नहीं रखा, उसने और भी ज्यादा मेहनत करना चालू कर दी। तो देखते हैं आगे ममता ने क्या किया। शी केप्ट प्रैक्टिसिंग हार्ड। उसने अभ्यास और बढ़ा दिया और तेजी से कड़ा अभ्यास करने लगी। हार्ड मतलब कड़ा, वो कड़ा अभ्यास रोज करने लगी। शी प्रूव्ड टू बी एक्सीलेंट विथ पासेस एंड गुड एट ऑफेंस एंड डिफेंस। उसने अपने आप को साबित करने लगी किस चीज में, कि वो एक्सीलेंट है, उत्तम है। पासेस के मामले में, जो बास्केटबॉल के पासेस है उनके मामले में वो उत्तम है, और वो आक्रमण करने में भी उतनी ही अच्छे से आक्रामक रूप हो सकता है उसका, और बचाव में भी वो बहुत अच्छे से काम करने लगी। अर्थात वो हर प्रकार से अपनी टीम के लिए खेलने लगी और प्रैक्टिस करने लगी। बीइंग अ फास्ट रनर, she could easily dodge her opponents and it sometimes looked as if she was flying with the ball। क्योंकि वो बहुत अच्छी तेज दौड़ने वाली थी इसलिए वो बहुत जल्दी से अपने अपोनेंट्स, अपने विरोधियों के पास से निकल जाती थी, और कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे कि वो उस बास्केटबॉल की बॉल को लेकर उड़ रही हो। बिफोर एनीवन कुड कैच अप विथ हर, शी वुड हैव रीच्ड द बास्केट। जब तक कि कोई उसको पकड़ पाता उसके पहले ही वो उस बास्केटबॉल के बास्केट की तरफ पहुंच जाती थी। एंड हर शॉट्स टू वर परफेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम। और उसके जो शॉट्स वो लगाती थी वो पूरे समय अधिकतर परफेक्ट हुआ करते थे। फाइनली द इंटर स्कूल बास्केटबॉल चैंपियनशिप स्टार्टेड। अंततः अंतर विद्यालयीन बास्केटबॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता थी वो शुरू हो गई। इन ऑल 10 teams were participating in the competition। 10 टीम जो थी वो पार्टिसिपेट यानी भाग ले रही थी उस चैंपियनशिप या उस कंपटीशन में, उस प्रतियोगिता में। ममता स्कूल हैड नेवर बिफोर इवन रीच द सेमीफाइनल। और जो ममता का स्कूल था आज के पहले कभी भी सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचा था। सो दिस ईयर द गर्ल्स वर डेस्परेट टू विन। तो इस साल जो लड़कियां थी वो बिल्कुल बहुत जुझारू रूप से कोशिश कर रही थी कि हर हाल में वो जीत जाएं। देयर टीम वेंट अप टू द फाइनल। और उनकी टीम कहां तक पहुंच गई, फाइनल में, मतलब बिल्कुल आखिरी युद्ध के लिए। ममता हैड अ बिग रोल इन द टीम रीचिंग द फाइनल। और जो ममता जो थी वो इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उसने कि वो अपनी टीम को फाइनल लेवल तक पहुंचा दी। Her shots never missed, and being 5 feet 6 inches tall, she could easily pass the ball to whoever she wished to। अब चूंकि वो क्या थी, 5 फुट 6 इंच लंबी थी, इतनी लंबी लड़की थी, तो वो बहुत आसानी से अपने पासेस को किसके पास तक पहुंचा देती थी, जिसके पास वो पहुंचाना चाहती थी। एंड ग्रैब इट इजीली व्हेन इट वाज मींट फॉर समवन एल्स। और किसी दूसरे से भी अगर कोई पास उसको देता था तो वो जल्दी से उसको ग्रैब या पकड़ लेती थी।
विथ एवरी गेम दे वॉन, हर गेम में, हर टीम में, हर उसमें वो जीतती गई। हर टीम मैच रिस्पेक्टेड हर मोर देन बिफोर, और उसके जो टीम के खिलाड़ी थे जो उसके क्या करते थे, इसके पहले उसकी बुराइयां करते थे, अब वो उसको बहुत ज्यादा इज्जत देने लगे थे। विदाउट हर दे वुड हैव फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू रीच द फाइनल। उनको ऐसा महसूस होने लगा कि यदि ममता ना होती तो हम इसके फाइनल मैच तक नहीं पहुंच पाते। तो अब बच्चों, ममता फाइनल मैच में पहुंचकर क्या टीम जीत गई या टीम हार गई? ममता को लोगों ने आगे पसंद किया या ममता अपने ही आप से हार गई? इसको देखते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू बच्चों।